हेलो, कैसे हैं आप सब। होगा ज़रूर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने गजरेला बनाया और उसी का ये वीडियो है। इस गजरेले में स्पेशल ये रहेगा कि ये गजरेला जो है मैके और ससुराल का मेलजोल है। कुछ चीज़ें कहीं की अच्छी होती हैं, कुछ कहीं की, और जब इतने साल हमें ससुराल में हो जाते हैं तो बहुत सारी डिशेस हमें ससुराल की अच्छी लगने लग जाती हैं। क्या था कि जब हम अपने घर के हिसाब से बनाते थे तो चटक चटक लाल लाल रंग का मतलब गजरेला बनता था। रंग बिल्कुल नहीं डालते थे, लेकिन जो रंगत होती थी ना वो बड़ी अच्छी, जैसे बाजार का होता है वैसी बनती थी। घर की चीज़ों से बनाते थे। और वहीं जब हम मायके में बनाते थे थोड़ा चिट्टा चिट्टा सा वाइट वाइट बनता था, तो मुझे वो देखने में ना लाल लाल ज़्यादा अच्छा लगता था। तो हुआ यूं कि जो गजरेला हम ससुराल की तरह बनाते थे उसमें खोया चाहिए था। अब आजकल खोया बाजार से लाना, खासकर पिन्निया गजरेला सर्दी में, तो कम से कम वो तो शुद्ध बनाएं कि घर का ही बनाएं। तो चलिए फटाफट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। घर का बना गजरेला, शुद्ध मीठा। चलिए सीखें फिर कुछ यूनिक और बनाएं गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए जैसे मैंने आपको कहा, मैंने कुछ डबल टेक्निक अपनाई है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो गाजरें मेरे पास है नॉर्मल हैं, अभी लाल लाल गाजरें बिल्कुल आई नहीं थी, तो मैंने बेटर सोचा अभी गजरेला बना देते हैं। तो जब हमारे पास इस टाइप की गाजर हैं जो लाल कम है, तो खासकर आपको उनको पील करना है, उनको झरीड़ लेना है, मतलब छिलका उतार लेना है। और धो मैंने पहले से ही ली थी साफ पानी से अच्छे से। और उसके बाद इसका जो डंठल रहता है, लकड़ी भी बोलते हैं कई लोग, हमारे यहाँ इसको डंठल बोलते हैं, वो भी आप पीला पीला निकाल दीजिए। तो इन 2 किलो गाजर हैं ये देखिए, और 1 किलो मैंने दूध लिया है। 2 किलो गाजर का थोड़ी सी जो है मैंने कद्दूकस करी है। फिर एक और चीज भी है, अक्सर है ना, जैसे जैसे बताया जा रहा है कि सहूलियत के मुताबिक कद्दूकस मत करो, ग्रेट मत करो गाजरें, वैसे वैसे कुकर में भी बताई जा रही हैं। मैंने ये रेसिपी बिल्कुल कुकर में तो ट्राई की ही है, लेकिन क्या आपने ये दिक्कत महसूस करी है कि कई बारी हम जब कुकर में बनाते हैं गजरेला तो वो पानी सा छोड़ जाता है और वो सूखने में नहीं आता। तो उस सवाल का जवाब भी आपको इसी वीडियो में, और इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी। आप इसी तरीके से करिए। और बाकी की गाजर जो है मैंने काट ली, डंठल निकाल दिया, आगे पीछे से भी निकाल दिया। अब इसमें मैंने प्रेशर कुकर लिया और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया। देसी घी डालने के बाद जो गाजरें हमने काटी हैं, जो डंठल निकाल दिए हैं, साफ कर लिए हैं अच्छे से, वो टुकड़े डाल दीजिए। आप इनको बारीक बारीक भी काट सकते हो, वैसे कुकर में विसल देने पर ये नरम हो जाएंगी। तो ये कुकर वाला तरीका भी हम देख लेंगे। तो कुकर में इस तरीके से ऊपर नीचे इनको हिला दिया थोड़ा सा, और हल्का सा मैंने इसमें पानी का छींटा दिया है, बिल्कुल सेफ्टी के लिए, क्योंकि नीचे ना लग जाए, वैसे गाजरों में बहुत मॉइस्चर होता है। और दूसरी साइड पे मैंने जो किलो दूध था मलाई युक्त, तो जो मलाई थी मैंने उस पर बिल्कुल नहीं उतारी है। और क्योंकि मलाई तो हमें वैसे ही डालनी चाहिए, घी हम डालते हैं, तो मलाई उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुकर की जो गाजरें हैं उनकी 1 विसल आ गई, तो यहाँ गैस बंद कर दीजिए। और दूसरी तरफ दूध को उबाली आ गई। जब भी हम दूध खीर वगैरह के लिए यूज़ करें उसे उबाल ज़रूर दें, बॉयल ज़रूर कर लें, इससे दूध भी चेक हो जाता है। और उसके बाद उसमें मैंने 2 इलायची डाल दी और केसर डाला है, सैफरन अवेलेबल है तो ज़रूर डालें। ये ऐसी चीज़ें जो है सर्दी में खानी चाहिए, गर्म होती हैं। तो जब भी हम इस तरीके का कुछ बनाएं तो उसमें अगर ऐड कर दें हम केसर वगैरह, तो उसका असर और उसका फ़ायदा भी हमारे शरीर को मिल जाता है। तो यहाँ जो कद्दूकस की हुई थी कुछ क्वांटिटी, जिनको कद्दूकस भी मैंने ध्यान से कर लिया था डंठल हटाते हुए, वो मैंने जो साइड पे पतीला है उसमें डाल दी। आप देखिए यहाँ पे कढ़ाई का भी इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दूध पतीले में ही पड़ा था है और वो बॉयल आया हुआ था, तो उसी में मैंने कद्दूकस वाली गाजरें डाल दी। अब ये एक साइड पे दूध पतीले वाला चलता रहेगा, उसको ज़रूर ज़रूर थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे। और ये विसल जो है प्रेशर निकल गया, तो स्टीम निकलने के कारण मैंने खोल कर देखा तो गाजरें जो हैं मस्त नरम हो गई हैं। मैं आपको चेक भी कराती हूँ, ये देखिए। तो एक ही विसल में ये नरम हो गई और अब इसका हमें गजरेला बनाना है। तो इस तरीके से जो है विसल एकदम से बहुत ज़्यादा ना देने से सावधानी सी रहेगी। अब जो है मेन प्रोसेस है, एक ही विसल के बाद मैंने इसमें डाली है चीनी। चीनी की मात्रा बिल्कुल स्वादानुसार रहेगी। वैसे 2 किलो गाजर लिए हैं, डंठल वगैरह निकाल के 1-1.5 किलो मसा रह जाएंगी, और 1 किलो दूध है, तो ये 1 कटोरी मीडियम से आकार की थी। उतनी चीनी वैसे बहुत रहती है। अब ये चीनी मैंने डालकर इसका फिर विसल
देने के लिए बंद कर दिया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि अगर हम गाजरों को पहले ही चीनी डालकर भूनते हैं या विसल दिलाते हैं, यहाँ देखिए दूसरी विसल भी आ गई है, तो तब क्या होता है, चीनी मिलने से गाजरें रंग बहुत अच्छा बनाती हैं। जब हम गजरेला बनाते हैं तो वो चाशनी में पक जाती हैं। ये चीनी डालने के बाद की दूसरी विसल है। टोटल 3 विसल हो गई। पहले गाजरें डाल के 1 विसल लगाई, खोल के उसको चेक वगैरह किया कि जली वली नहीं, फिर चीनी डाल के 2 विसल लगाई और गैस बंद कर दिया। बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं लगाइए विसल, तो सही रहेगा। अब ये देखिए खोल के देखेंगे, जब हम चीनी डाल के गाजरों को चलाते हैं, ये प्रोसेस आप यकीनन कढ़ाई में भी कर सकते हैं। कढ़ाई लीजिए, चीनी डालिए, फिर गाजरें डाल दीजिए, उससे जो रंगत आती है ना, ये है हमारे घर वाला तरीका, उससे गजरेले की रंगत चटक आती है और कुकर में विसल दिलाने के कारण वो सॉफ्ट हो जाएंगी, वरना चीनी में पकने में टाइम लगता है। तो यहाँ चेक हो गई, मॉइस्चर बहुत रहता है गाजरों में, तो कोई नीचे वगैरह लगने का डर नहीं है। तो ये अब जो है जिससे हम मैश करते हैं, या कड़छी ही ले लीजिए, उससे और इसको मैश कर देंगे, क्योंकि गजरेला हमें सॉफ्ट बनाना है। विसल लगने के कारण गाजरें सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो इससे थोड़ा सा इसको मैश कर देंगे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाए। और ऐसा मैश करने के बाद का नेक्स्ट क्या रहेगा कि अब हम जो हम साइड पे पतीला कंटिन्यूसली कद्दूकस वाली गाजरों का चला रहे थे ना, उसका जो वो दूध और गाजर है जो मावा सा बनता रहेगा अपने आप ही, वो भी कुकर में डाल दिया। देखिए यहाँ पर मैंने सारी क्वांटिटी पतीले की नहीं चलाई, पतीले को साइड में ऑन रखा था, बीच बीच में मैं हिलाती रही थी ताकि तले पर ना लगे। थोड़ी क्वांटिटी इसलिए डाली है कि कुकर के आकार के मुताबिक क्वांटिटी डालेंगे। बहुत बड़ा कुकर है तो आप बेशक सारी डाल दीजिए, इससे कि दूध उबलकर जो है विसल बजने से बाहर नहीं आएगा, वेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी डाली है और फिर से जो है पतीले वाला गैस भी चल रहा है और वो भी चला दिया। देखिए यहाँ विसल फिर से आ गई। इससे जो है सारा कुछ पक जाएगा अच्छे से। और यहाँ मैंने 2 विसल दे दी हैं इसको, और 2 विसल देके ठंडा होने के लिए बंद कर दिया। अब इस सारी चीज़ों को हम इकट्ठा मिला लेंगे, और चाहे तो आप पतीले का मिश्रण कुकर में डालकर पका लीजिए, मुझे पतीले में ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये देखिए यहाँ इसको मिक्स कर लीजिए ऊपर नीचे। चीनी, यहाँ जो यूनिक बात है वो ये है कि चीनी गाजरों में पहले डालने के कारण जो गजरेले की रंगत आएगी वो लाल लाल आएगी। अगर आप, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है देसी तरीके से जो बनाते हैं, दूध चढ़ा के उसमें हम गाजरों को पकाते हैं, फिर उसके बाद जब चीनी डालते हैं वो भी बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन उसकी रंगत थोड़ी वाइट आती है। और अगर हम चीनी डाल के पकाते हैं तो बाद में हमें उसमें बाजार से खोया लाके या घर में खोया पकाकर डालना पड़ता है। यहाँ जो है दूध साइड की साइड थोड़ी देर चलता रहा, जितनी देर तक विसल आई, और वो भी गाढ़ा हो गया। अब ये सारा मिश्रण हमने मिला दिया और थोड़ा सा मैंने मैशर से फिर से चला दिया ताकि कुछ खास कोई सख्त हिस्सा ना हो। ये सब मैश हो गया। अब इसको यहाँ आपको भूनना है, आपको आधा पौना घंटा इसको अच्छे से भूनना है, तभी इसका जो है घी निकल के बाहर आएगा। कई बारी क्या होता है कि जब हम कुकर में गजरेला बनाते हैं तो अगर आपने ये प्रॉब्लम देखी है कि उसका पानी सा निकल जाता है, तो वो भी हम आज इसी वीडियो में देख लेंगे। इस स्टेज पर जब हमने सब कुछ मिश्रण को 1 पौना घंटा भून लिया, तो आप इसमें फिर से अगर 1 चम्मच घी डाल के इसको कड़छी चला चला के भूनेंगे तो इसमें बहुत अच्छा रंगत कलर आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, घी बाहर आ जाएगा, सब चीज़ें भून जाएंगी। देखिए ना, जब भी हम इस तरीके की हलवा, पंजीरी, गजरेला बनाते हैं तो उसमें घी, देसी घी जो रहता है वो वैसे भी गुड फैट है, वो हमें खाना चाहिए, वो ज़रूर मिलाना चाहिए। फिर हमने मलाई भी नहीं उतारी है दूध की, उसका भी घी बनेगा। तो ये सब जो है बहुत पौष्टिक है और सर्दियों में ही गर्म चीज़ें खाई जाती हैं, हजम भी हो जाती है। हमें देखिए ना भूख भी ज़्यादा लगती है, तो साइड पे भी जितना भी मावा वगैरह लगाया हुआ है वो भी मैं धीरे धीरे कड़छी से छुटाई जा रही हूँ, और नीचे तले तक कड़छी चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में घर में शुद्ध सभी चीज़ों का जो बन जाता है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के डाल सकते हैं, और इसकी रंगत यकीनन बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा ये भाप आने के कारण और कैमरे की कई बारी कोई लाइटनिंग ऐसी हो जाती है, क्योंकि मैंने शाम के टाइम बनाया था
तो हो सकता है आपको किसी किसी टाइम ठीक से ना पता लग रहा हो। आप इस तरीके को अपनाएं ज़रूर। और इसको जो मैं आपको बताना चाह रही थी टिप की, कई बारी जब हम कुकर में बनाते हैं तो वो पानी कई बारी छोड़ देते हैं, मतलब गाजरें। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आप जितनी थोड़ी सी देर भूनने के बाद उसको फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट डे जब आपको खाना है फिर से आप चाहे तो घी डाल के, नहीं तो वैसे ही तेज आंच पर फिर से उस हलवे को भूनेंगे, या फिर आप माइक्रोवेव में माइक्रोवेवेबल सेफ बर्तन में डालकर चला लेंगे तो वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। पानी जो है अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, सूख जाएगा और बहुत टेस्टी हलवा तैयार हो जाएगा। ये एक्चुअली कई बारी गाजरों की क्वालिटी या दूध डालने के कारण कुकर में हो जाता है, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गाजर का हलवा खराब हो गया। तो ये मैं आपको नेक्स्ट डे बिल्कुल दिखाया है मैंने करके। तो डू ट्राई दिस रेसिपी, शेयर योर फीडबैक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो यकीनन आपको न्यू आइडियाज मिलेंगे। आप अपना फीडबैक या अपने बारे में जरूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आप कैसे गजरेला बनाते हैं। अक्सर तो हम लोग वही कद्दूकस करके बनाते थे, तो आप अपना भी कोई न्यू एक्सपीरियंस या आपने कोई चीज नोटिस करी है वो भी जरूर मेरे को वीडियो में शेयर करना। मुझे कमेंट्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और उनके मैं जवाब भी जरूर देती हूँ। ऐसी न्यू वीडियो में जरूर मिलते रहेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।